आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम है और एक बार मेरा नमस्कार। ये फिजी से बाकबर यहाँ पर आए, आप लोगों के साथ बैठने में प्रभु ने मदद की। आदरणीय पास्टर जी उनका परिवार मुझे आशीष से भरे। पास्टर जी मेरे इंट्रोडक्शन कर रहा था, मैं फिजी को याद आए, बोला क्या पास्टर आइसक जॉन फ्रॉम केरला। आमेन। मैंने बोला नहीं, केरले से नहीं, केरला से है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आशीष से भरकर रखा। केरला इंडिया की सबसे बॉटम में एक अच्छे ट्रॉपिकल एरिया है। वहाँ से 82 से लेकर इंडियन यूनिवर्सिटी में अभी आपने देखा है, उसके साथ प्रभु का सेवकाई किया। हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, काफ़ी लंबी समय पंजाब में, और नियर टू न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश में, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में है। हालेलुया। और जगह का नाम है इंदौर। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष दिया इंदौर से आउटडोर में आने का। हालेलुया। हर बातों के लिए धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे एक अच्छे पत्नी ने दिया, 87 से लेकर आज तक वो मेरा केयर करते हैं। आज तक मेरा पिटाई नहीं किया, मैं ओबीडिएंट बॉय है। हालेलुया, आमेन। मुझे अच्छे 2 बच्चे दिया। हालेलुया। एक बेटा है, उनका पवित्र विवाह हुआ, वो आयरलैंड में है। पति और पत्नी दोनों वहाँ पर रहते। एक बेटिया है मेरा इन लॉस के, मेरा मदन लोग के साथ केरल में है। हालेलुया। प्रभु आशीष से भर दे। हालेलुया। प्रभु मेरी दवात कलम तेरा, वेदाता तोड़ा लेख लिखना। देहाती गीत है, इंडियन गाँव के। प्रभु मेरी दवात कलम तेरा, वेदाता तोड़ा लेख लिखना। थोड़ा थोड़ा लेख मेरे होंडों पर लिखना। थोड़ा थोड़ा लेख मेरे होंडों पर लिखना। कुछ लोग मुंह खोल कर बैठे हैं, लिपस्टिक लगा कर दे दो करके। आमेन। आपके लिए धन्यवाद हो। थोड़ा थोड़ा लेख मेरे होंडों पर लिखना। दुआ करूं कभी नहीं भूलूं, विधाता तोड़ा। दुआ करूं कभी नहीं भूलूं, विधाता तोड़ा लेख लिखना। थोड़ा थोड़ा लेख मेरे कानों पर लिखना। थोड़ा थोड़ा लेख मेरे कानों पर लिखना। वचन सुनूं कभी नहीं भूलूं, विधाता तोड़ा लेख लिखना। वचन सुनूं कभी नहीं भूलूं, वेदाता तोड़ा लेख लिखना। हालेलुया। कुछ लोगों को भरतनाट्यम भी आ रहे थे, उनके लिए भी धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हुए यीशु के पवित्र कदमों पर आए, ये अच्छे समय दिया पास्टर को और कलीसिया को और एक बार धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आप देखिए, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में लिखा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने 27 में लिखा है हमें अपने स्वरूप में बनाया, और 28 में लिखी गई डोमिनियन ओवर ऑल लिविंग थिंग। ये अधिकार हमें दिया, आप बादशाह बनकर जीना। उर्दू समझ में है? डोमिनियन ऑल ओवर, रूल ओवर। उसके बाद प्रभु के पवित्र वचन में लिखी गई, हालेलुया, 1 पीटर में, यू कॉल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लेसिंग्स। ये वचन लिखा है कि नहीं? बोलिए। पुराना नियम में कहा गया, ओल्ड टेस्टामेंट में, आपको डोमिनियन की स्पिरिट दिया गया, रूलर की, बादशाहत की। नया नियम में बताया गया आपको, हालेलुया, आशीष की वारिश होने का, अर्थात हालेलुया आशीष की मलकियत होने का, हालेलुया, ये बुलाया गया। पुराना नियम और नया नियम। अनफॉर्चुनेटली हमसे ये दोनों छीना गया। जो हमारा विरोधी है, किसको फाड़ खाऊं, वो दुष्ट
दुष्ट ने, वो शैतान ने मेरे और आपके दिल और दिमाग में डिप्रेशन का, नेगेटिव थॉट की एक छोटी सी डंडा रखा। बोला गया तुम बेकार है। हमने जब केरल जाते हैं तो देखा गया बड़े बड़े भारी भरकम हाथी को लेकर घूमते। जब वो हाथी चलाने वाले उसको लेकर जाते जाते कहीं चाय पीना, थोड़ा स्नैक्स खाना, उसने क्या करेंगे, एक छोटा सा डंडा है 5 या 4.5 फुट की, वो उनके आगे वाला पैर के सामने इधर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ये मेहरबान जाएंगे, जो बड़ा चाय वरा पिएंगे, हाथी पूंज भी हिलाएंगे, कान भी हिलाएंगे, बाकी तीनों पैर घुमाएंगे, ये नहीं हिलेंगे। इतने सी एक लकड़ी से वो डरते मारे। इनको चलाने वाला मेरे से थोड़ा ऊंचा समझ लो। वो मजा से कॉफी या चाय पिएगा, दाल वड़ा खाएंगे, गपशप मारेंगे, जब तक वो आएगा नहीं हाथी का ये आगे वाला पैर जिसमें डंडा रखा है हिलते नहीं। कारण ये है उसको अपना पावर पता नहीं है। उस रीति से हमारा भी जिंदगी में, हमें भी हालेलुया प्रभु ने बनाया डोमिनियन ऑल ओवर द लिविंग थिंग्स। हमें भी प्रभु ने नया नियम में भी बताया, कालवरी क्रूस में आखिरी बूंद खून भी देकर उस मसीहा ने कहा आपने ब्लेसिंग के लिए, आशीष की इनहेरिटेंस होने के लिए, मलकियत होने के लिए बुलाया। लेकिन वहां से शैतान की छोटा सा थॉट्स, डिप्रेशन का होगा, डिग्रेड का होगा, नेगेटिव का होगा, वो डंडा हमारे ऊपर आज भी चल रहा है। आमेन। हम वहां से बाहर निकलना कि नहीं? आमेन। इस्राएल का पगला राजा बनाया शाऊल को, उसको अभिषेक करने के समय भी, उसके बाद भी उसने डरते मारे गोडाउन में छिप गया, क्योंकि उसको पता नहीं था अनॉइंटिंग का पावर। उसने यो कहा गया मैं इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र का, उसने कहा गया मैं सबसे, ये नेगेटिव थॉट हमारा दिल से, दिमाग से बाहर जब तक नहीं फेंकेगा हम ब्लेस्ड नहीं होंगे। हालेलुया। अब आशीष पाना है, उसी नेगेटिव कंटेनर को खाली करें। हालेलुया। वहां पर द वर्ड ऑफ गॉड को भरे, वही आपको एनर्जी मिलेंगे, वही आपको स्टामिना देंगे, वही आपको ब्लेसिंग देंगे, वही आपको आनंद से भरेगा। सो आज का मनन के लिए मैं एक आयत तो पढ़ना चाहता हूं। संत पौलुस ने कोरिन्थियों के लिए लिखी है पगला पत्री, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 9। वहां पर लिखा गया, जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। यहां पर लिखी गई गॉड प्रिपेयर समथिंग फॉर यू। अब याद रखना, आपको बेकार में नहीं बुलाया, आपको अपना डेस्टिनी पता नहीं होगा, लेकिन क्रिएटर, आपके आर्किटेक्टर, आपको बनाने वाला को आपका डेस्टिनी पता है। आप प्रसन्न कंडीशन देखकर, आज के एटमॉस्फेयर, वातावरण देखकर घूमते हैं, लेकिन प्यारो सर्वशक्तिमान का वचन बताया आसमान और धरती टल जाएगा, इस वचन का एक भी बिंदु नहीं टलेंगे। वो वचन बताया गया गॉड प्रिपेयर क्या है, आज वही सामने देखना है। परमेश्वर मेरे लिए प्रिपेयर कर कर रखी है, वो क्या है? काफी बार बोलते प्रभु ने मेरे से यही किया, मेरा जिंदगी दुख से जीना,
मैं परेशानी में, मेरा जिंदगी बेकार है, मेरा जिंदगी लाचार है, हालेलुया, मैं कर्जा में जीना, मैं रोते हुए जीना नहीं। प्यारो, उस सर्वशक्तिमान जो आपसे प्यार करते हैं आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर रखी है। वो प्रिपरेशन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। आप विश्वास करें ना करें, आपके लिए सर्वशक्तिमान जो प्रिपेयर कर रखी है क्या है? बियॉन्ड दी, बोलिए, बियॉन्ड दी, हालेलुया, ये आपके लिए रखी है। और प्रभु के पवित्र वचन में आगे लिखी है जो था Psalms 23:6 में, श्योरली जो आपके लिए बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ब्लेसिंग रखी है उसके बारे में कहा, श्योरली आपको कैच करने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, आपको फॉलो कर रहा। आमेन। आप विश्वास करें ना करें, परमेश्वर आपके लिए बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ आशीष, कुछ जॉयफुल थिंग्स रखी है प्रिपेयर करके। वो आपको कब्जा करना चाहते। आप हाईवे में जाए, हालेलुया, आप इधर उधर भटकते रहे, आपके पीछे लगे हैं। क्या लगे हैं? परमेश्वर प्रिपेयर कर रखी हुई ब्लेसिंग्स दैट बियॉन्ड दी। इसलिए मैं वचन बोलते हैं, विश्वास सुनने से आते, सुनना मसीह के वचन से आते हैं। हालेलुया। कोरोना का समय पर इंडियन चर्चेस डाउन हुआ, हमारा चर्चेस डबल हुआ। आमेन, हालेलुया। कारण क्या था? आप विश्वास बोलते जाए, हालेलुया। आप विश्वास घर में चलते फिरते यही बोलते जाए, वही आएंगे। हालेलुया। मैं एक बार मेरठ शहर में, इंडिया के एक दुकान के सामने खड़े थे, तो एक ओल्ड मैन पुराने बैग लेकर ऐसे घूम रहे थे। वो आते आते अच्छे अरोमा उनसे, उनका हाव भाव इतना अच्छा नहीं, उनका कोट सोट भी इतना अच्छा नहीं, उनका बैग भी उनसे भी ओल्ड है। आमेन। लेकिन आते आते महक आ रहे थे, स्मेल, हालेलुया, अरोमा आ रहे थे। उधर से जाते जाते मैंने वो शॉप का मैनेजर से बोला, सर वो क्या बेचते? बोला उनको बुलाता हूँ आपको। उसने आए, अपने बैग और शॉपिकर का जो था कपड़ा का दुकानदार का मेज पर रखे, उसने खोले, परफ्यूम से भरा हुआ थैली, छोटी छोटी। आमेन। वो बोल रहा था, हालेलुया, राजा औरंगजेब के साहब के जमाने से मेरा दादा लोग यही काम करते। आमेन। इतने बढ़िया परफ्यूम छोटी शीशी में। इंडियंस वो लोग बोल रहे थे, हम क्या करते, सारे कपड़ा तय करके अटैची में रखते हैं, रुई से थोड़ा चमका कर डाल देते हैं। हाँ, ये जितना देर रहेगा, हालेलुया, इसका हालेलुया अरोमा बढ़ते 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 जाते। हालेलुया। हमारे अंदर से भी प्रभु का वचन की खुशबू दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 जाना, उड़ते बैठते लेटते हुए इसी को चूइंग करना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, हालेलुया, प्रिपेयर कर रखी है। वो ब्लेसिंग्स आपको पकड़ने के लिए जा रहा है। आप तंगी में हो, मुसीबत में हो, इसलिए दावीद ने फिर जोश में कहा, चाहे मैं घोर अंधकार का तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, क्योंकि मेरे लिए प्रिपेयर करके रखी है, क्योंकि वो मेरे पीछे फॉलो कर रहा है। आप वालेट लेकर ना गुप में उसका कमी देकर ना भरे, आपके बैंक का बैलेंस जीरो सोच कर आप ना रहे, आपका पेपर में उबड़ खाबड़ है ये सोच कर ना रहो, आपको प्रिपेयर कर कर रखी है, उस महाराजा को देख कर चलो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं, जितनों ने उसकी की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, क्योंकि वचन कहते हैं उसके लिए जो प्रिपेयर कर रखी है। आपने देखे
आपने सोचा बियॉन्ड दैट। हालेलुया। हालात देखकर ना घूमो, सर्वशक्तिमान को देखकर घूमो। इंडियन वन टीम के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर पीजी वर्गीस की सेकंड सन इंग्लैंड में है, ब्लसन वर्गीस, अच्छा प्रचारक है, शायद इधर भी आए होंगे। हालेलुया। उसने अपने जीवन का एक टेस्टिमनी दिया। वो कहीं यूरोप में प्रभु का सेवा करते करते यूके में आए, एयरपोर्ट में आए, उनको टैक्सी के लिए फेयर पैसे नहीं था, धन नहीं थे। उसको याद आया परमेश्वर का पवित्र वचन में है, यरीहो का दीवार को 7 बार उन्होंने घूमे, नारा लगाया तो गिर गया। तो हमारा विरोध आज जो भी हल स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, जो भी दीवार खड़े हैं, गिराना है तो प्राइज एंड वर्शिप है। उसने क्या किया, एयरपोर्ट में अपने वॉलेट नीचे डाले और उसकी चारों ओर घूमते बोला, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, फिल इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम है, इसको भर दे। उसकी गवाही। एक बार घुमा, 2 बार घूमे, कुछ लोग देखते रहे, इनको क्या हो गया, इंडिया से स्पेशल पागल को इधर लेकर आया। आमीन। ये 3 बार हो गया, चौथे बार हो गया, 6वीं बार घूम रहे थे। इनका देश का एक पंजाबी सरदार टर्बन बांधे हुए आते आते बोला, ए पागला तू की कर दे हो। पंजाबियां सीधे बातें करते, टेढ़ा मोड़ा नहीं है, इसलिए पंजाबियों के लिए थोड़ा ताली बजाए। नाराज तो नहीं है ना? हाँ, यही पंजाबियों का गुण है, कितना भी बोलो नाराज नहीं होते। हालेलुया। और 6वीं बार ऐसा घूम रहा था, सरदार जी ने पूछा, तू की कर दे हो? बोला, मैं प्रार्थना कर कर ब्लेसिंग सो मांग रहा। बोला, तुम्हारा नाम की है? बोला, ब्लसन वर्गीस। बोला, मेरा भी एक वर्गीस है, वो दिल्ली में रहते। उसने पूछा, क्या नाम है? बीवी वर्गीस। पीजी क्या बदले, सरदार जी क्या बोलिए, बीबी वर्गीस। बोला, बीबी नहीं, पीजी। हाँ, जो चमत्कार दी कुंजी लिखी है, कीटू मरक किताब लिखा हुआ, उसने कहा मैं उसका पुत्र है। हालेलुया। उसने बोला, ये बंदया, मैं काफी दिन से लिए उनको कुछ ऑफरिंग रखा था, ले पकड़ ले। एक मुहारनी बोलम, बाप करना, बाहर नहीं बोलना, खुदा मेहरबान है तो। कुछ लोग लाइट में समझ में आया। हालेलुया। ट्यूब लाइटों के लिए भी धन्यवाद हो। हालेलुया। सॉरी है। आमीन। ताकि उसने वो एक्सेस किया, परमेश्वर हर जगह पर, हर प्लेस पर, हर कंजेस्टेड हॉरिबल पेनी वुंडेड प्लेस पर कुछ ना कुछ आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए प्रिपेयर कर रखी है। आप विश्वास करें ना करें, आसमान और धरती चलेगा, आपके लिए प्रिपेयर। हालेलुया। वो उसके बारे में कहा, किसी आंखों ने, किसी कान ने, किसी के मन में भी, ताकि वो प्रिपेयर कर रखी है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में बुक ऑफ लूका की इंजिल, लूक चैप्टर 15, पढ़ना नहीं, होमवर्क है, घर जाकर बाइबल पढ़िया करिए। वहां पर चैप्टर 15 में लोस्ट की कहानी है, चैप्टर, लोस्ट चैप्टर। वहां पर हम देखते हैं, पगले एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थे, एक गुम हो गया। एक स्त्री के पास 10 कॉइन्स था, एक गुम हो गया। एक आदमी के पास एक गुम गया। अभी परसेंटेज में आप देखिए, भेड़े 1% गुम हो गया, कॉइन इनकम 10%। लेकिन दिमागी इंसान के बारे में हेवनली इकोनॉमिस्ट बोल रहा है 50% खोया हुआ। हम भेड़ से खराब है कि नहीं?
बोलिए, उस शीप से भी हम बोलते हम बुद्धिमान है, हम एवरग्रीन है, लेकिन इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं, कॉमर्स जिसको अच्छे जानते, बोलते ये मारो मैंने अपने स्वरूप बनाया, वो 50% खोए हुए, 2 में से 1। अभी आप देखिए, इनका एक बेटा का नाम है, कॉमनली बोलते प्रोडिगल सन, ऐसा बाइबल में नहीं है। जब वो वापस आया, मेरा वो नहीं है, वो सुअर के पास था, फट्टा पुराना था, बेकार था, लच्छार था, मेरा प्रचार वहां पर नहीं है। जब पिता के घर के अंदर पहुंचा, वो बेटे के बारे में काफी लोग प्रचार करते हैं, इंडियन पास्टर्स भी, बाहर का पास्टर्स का इतना पता नहीं, मैं बोल भी नहीं सकता, चंदा बंद हो जाएंगे। हाँ, मेरा फुल सपोर्ट इधर बैठे है, हालेलुया, आमीन। पास्टर को बोल रहा था कम नहीं करना, आमीन। आप याद रखें, सॉरी है, प्रभु माफ करना, हालेलुया, आमीन। कुछ मजाकें प्रभु को अच्छा नहीं लगते हैं, वो भी हम याद रखें, है ना, आमीन। यहाँ पर आप देखें, काफी प्रचार लोग प्रचार करते हैं, उजाड़ने वाला का कपड़े बेकार, लचार, बर्बाद, सुअर के पास। लेकिन मेरा प्रचार वो नहीं है, जो पिता के घर के अंदर पहुंचा हुआ बेटा, आमीन। आप लोग हैं, वो कौन है जो बाप के घर के अंदर, आवर फादर्स के घर के अंदर एंट्री किया हुआ बेटे के बारे में सोचे। उसने एंट्रेंस के पास आकर एक ही शब्द कहा, अब्बा। बाकी आप जानते हैं, लेकिन बाप की शब्द देखो, ही इज माई सन। क्या था? उस पिता ने, दयालु पिता ने एक भी नेगेटिव उस बेटे के बारे में नहीं कहा। आपके पास बाइबल है या नहीं है तो घर जाकर बोलो। उसी पिता ने उसी बेटा का एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोले। चाहे हम कितना भी बिगड़ा हो, हम कितना भी बेकार हो, हम कितना भी लाचार हो, हमारे एक पिता है। वो पिता का एटीट्यूड देखो, वो पिता का भी हालेलुया बिहेवियर देखो, वो पिता की उसने हक करते हुए ये कहा, ही इज माय सन। ऐसा एक पिता का बेटा बेटी है नहीं आप? हाँ या ना? जोर से बोलो। हमारे यूपी में तो जय माता की, आमीन। बोलिए, ऐसा एक पिता का बेटी है या नहीं आप? ऐसा एक बाप का बेटा है कि नहीं आप? आमीन। काफी लोग रिपोस्टमार्टम करते हैं, मैं 85 में मेरे से ये गलती है, 86 में ये गलती। अरे इंसान गलतियों का पुतला है लिखा, उसको रिवील करते हुए, उसको बार बार दोहराते हुए जीने का नहीं हमारा जिंदगी। बाप के पास आए, उस बाप को आज भी जरूरत है, उस गलतियों का पुतलों का। उसी बाप आज भी ढूंढ रहा है ऐसे जो है फेलियर टू फेलियर में सफर करते। उस बाप को सक्सेसर से ज्यादा फेलियर वो चाहते। अगर आप अपने सीट में बैठकर अपने आप को यह दिमाग में रखा यू आर अ फेलियर, शैतान भी बोलेगा फेलियर। शैतान भी बोला तूने गलती की। हालेलुया। वी विल थॉट यही है, हम गलती है, लेकिन वो बाप वो उनको ही चाहते। हालेलुया। इसलिए आज से अपने दिल और दिमाग में अपना गलतियों का जो बंडल है उठाकर फेंके। समझ में है? निकल जाए। हालेलुया। उस गलतियों के बारे में सोचकर हालेलुया वारी नहीं होना, क्योंकि एक बाप ऐसा है हालेलुया विलंब से क्रोध करने वाला। एक अब्बा पिता ऐसा है आपको हग करते हुए, गले लगाते हुए हालेलुया दावा के साथ बोलने के लिए, माय सन। आमीन। आप अपने जिंदगी का हालेलुया फेलियर का एवरेस्ट में खड़ा ना रहे, उस पिता की कंफर्ट जोन की हल्ले तराई में पहुंचे। हालेलुया। उस पिता की पगली खूबी ये थे, इसी बेटे आया सबसे पगले, ही इज माय सन।
ऐसा एक पिता आज भी जिंदा है। बोला गया मैं जगत के अंत तक सदैव 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 तुम्हारे साथ है। ही प्रिपेयर, क्या उसने प्रिपेयर किया? ऐसा एक हार्ट। आमेन। क्या आज आप फेलियर लेकर आए? आप आज दुख लेकर आए? आज आप अपने आप को हालेलुया अनसक्सेस का, फेलियर का, हालेलुया पेन लेकर आया? उसी बाप के सीने की ओर कान लगा कर देखो। आज भी आपका कान में बोलते बेटा मैं है ना। हालेलुया, इतना ही काफी है। उनका एक ही लफ्ज हालेलुया बोलते हैं। आंखों ने, कान ने, किसी उसने मन में भी ऐसा एक बाप मेरा है। आमेन। जहां पर मैं 14 ईयर्स सेवागाई किया पठानकोट में। हालेलुया। मैं वहां से ट्रांसफर होने के बाद अभी इंडियन मान टीम का बेरशेबा का प्रेसिडेंट ईजे जोनियो चर्च में सर्विस करते। जब वो 60 ईयर का था, आज से 10 साल पहले, उसका धर्म पत्नी का इंतकाल हुआ, प्रमोटेड टू ग्लोरी, अन्नमा जोनी के। अंतिम क्रिया के लिए सीएनआई का सेमितेरी में उनको लेकर गए। हालेलुया। मेरे से अच्छे आज भी उस समय भी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि हम पुराने पंजाब का सेवक लोग हैं। आमेन। वो 78 में आए, मैं पंजाब में 82 में आए। उसका पत्नी का सारे हालेलुया मृत्यु के बाद सेमितेरी में मिट्टी दी। सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी चले गया और वहां पर आखिरी में वो कब्र खोदने वाले और हम 2-3 जन रह गए। सब कुछ करके जो लोग रीते लेकर आया वो सारे रखे, वहां पर क्रूस लगाया। हम निकल कर आ रहे थे। मेरे से भी टोल था पास्टर ईजे जोनी, मैं उनके पीछे आ रहे थे। दुखी इंसान है, अपना जीवन साथी की अंतिम मिट्टी देकर वापस जा रहा है। क्या सोच लेकर जा रहा है, क्या विचार लेकर आ रहा होगा। 78 में शादी कर नया नया जोड़ी पंजाब में आए। वो जा रहे थे तो उनके कंधे पर, पंजाब में बोलते मोड़े, कंधे पर किसी ने ठपठपी किया। उसने पीछे मुड़कर पूछा पासी आप मुझे कंधे पर ऐसा हाथ मारे? मैंने बोला नहीं। हालेलुया। उसके बाद थोड़ी आगे निकले, मैं उनको ओवरटेक कर आगे बढ़ा तो फिर उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखे तो देखा गया उनके पीछे कोई नहीं, मैं तो आगे। उसने बोला मुझे किसी ने ऐसा टच किया। मैंने भी उनको बोला आपका सोच होगा, क्योंकि वो ही समय दे। आमीन। तीसरी बार 2-3-4 कदम रखे, उनके कंधे पर ऐसे किसी ने हाथ मारे। एक छोटी धीमी आवाज उसके कान में आया, मैं है ना। हालेलुया। कब्रिस्तान में धर्म पत्नी को मिट्टी देकर आए, उनके कंधे पर तीसरी बार हाथ मारकर सर्वशक्तिमान ने कहा बेटा डरना नहीं, परेशान नहीं होना, आई एम विथ, मैं है ना। प्रभु कुछ बोला कि नहीं? आमीन। ओ प्रभु, ओ दयालु प्रभु, आप कितना भी हॉरिबल, कंजेस्टेड, पेनी, वुंडेड, लाचार, बेकार महसूस करते हो, उस समय एक अच्छे दिल वाला बाप आपके पास आते हैं, आपके बिछने पर आते हैं, आपके लोनलेस में, आपके अकेलेपन पर आकर आपके कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं आई एम विथ यू। उसने क्या प्रिपेयर नहीं किया? सोचिए। हालेलुया। मैं पहले रिवाइवल प्रीचिंग करता था, लेकिन अभी दिल से बातें करता हूं। आप डिप्रेशन में ना जिए, निराशा में ना जिए, लोनलेस में ना जिए। उस महान प्रभु ने, उस प्रभु का दास को एक वर्ड से कंफर्ट जोन में लेकर आ गया। तो ये यीशु कहते हैं मैं कल आज युगानुयुग एक सा है। उसने जो तैयार किया, किसी आंखों ने, किसी कान ने,
किसी का मन में भी ये बेटा कभी मन में नहीं सोचा था इतने एक ओपन हार्टेड बाप है। वो बाप आज भी है, उनके लिए है तो आपके लिए भी है। हालेलुया। और अगला आप देखें, उसने उसको अंदर लेकर गए। 15:22 में लिखा है, उसी पिता ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? द बेस्ट। इंग्लिश में वही लिखा गया। हालेलुया। उनके लाचारीपन नहीं बोला, उनका हालेलुया फेलियर पर नहीं बोले, और उनको अपनाया। उसके बाद उनका प्रोविजन क्या है? द बोलिए, अपना बाप बच्चों के लिए, आपके लिए जो प्रिपेयर किया, द बेस्ट है। आमेन। जॉन चैप्टर 2:10 में लिखी गई, उन्होंने टेस्ट किया तो बोला पगले से अच्छा। टेस्ट करो, पगले से टेस्ट करो, पगले से टेस्ट करो, पगले से। वो बेटा ने देखा गया द बेस्ट। हालेलुया। अभी आप देखिए, वो घर के अंदर, आवर फादर्स घर के अंदर रॉयल कॉस्ट्यूम पहने हुए, हालेलुया, बढ़िया शू पहनते हुए, बढ़िया सा मोती लगा हुआ रिंग पहने हुए, हालेलुया। अभी कौन है? नौकर नहीं है, उसी महाराजा की प्यारा बेटा। हालेलुया। जब उसको हैंड वॉशिंग एरिया में गए, हालेलुया, जूइश कल्चर काफी अलग है, हमारे समान नहीं है। उनके हाथ पर पानी डोल कर देते, उसके नौकर शोल्डर से टॉवल निकाल कर देते। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सरदार जी, उनको पिता ने अपनी राइट साइड में आदि महत्वपूर्ण देहनी और बिठाया। हालेलुया। उनके सामने खाना परोस रहा था। वो कभी सोचा था? बोलिए। उस घर में डिन एंड डांस हो रहे थे, उस घर में म्यूजिक बज रहा था। सब कुछ किसके लिए थे? बोलिए आमेन। इस कारण यूहन्ना 14:1-2-3 में लिखा है, तुम्हारा मन। किसका? आज मेरा वचन सुनते आपकी, इसलिए आपको बताया, तुम्हारा मन क्या नहीं होना। बोलिए, वो शब्द बोलिए, व्याकुल। आज हम व्याकुल लेकर आ गया तो आपको डायरेक्ट प्रभु बोल रहा है, आज से व्याकुल नहीं होना। इस बेटे को इतनी आदर, इतनी सम्मान, इतनी इज्जत, इतनी ब्लेसिंग दिया है तो वो बाप कहते तुम्हारा मन। आपका पड़ोसी को बोले तुम्हारा मन। आपने बोला धन्यवाद हो। पड़ोसी को बोलना इसी है, इसलिए आप अपने आप को बोलिए, मेरा मन। व्याकुल नहीं होना। समझ में आया? मेरा दिमाग, पंजाबी जल्दी बोल दिया, धन्यवाद हो। आमीन। यही है पंजाबियों का खूबी। हमारा मन में व्याकुलता लेकर आया, दिमाग में व्याकुलता लेकर आया। अगर इसी बेटे के लिए जगह तैयार किया, उसी पिता ने बोलते आपके लिए भी आई विल प्रिपेयर। आमीन। आप विश्वास करें ना करें, उसी बेटे जब वहां पर भोजन के लिए बैठे थे, जूइश ट्रेडिशन के अनुसार, हालेलुया, अच्छे ड्रिंक्स, अच्छे भोजन आ रहा था। वो हालेलुया हमारे हिसाब से वो नवाला बोलते कि नहीं, वो टुकड़ा जो मुंह की ओर जा रहे थे, आंसू बहा रहा था। अब्बा फादर, मैं आपका प्यार को आज तक नहीं समझा, इसलिए सूर के पास गया। मैं अब्बा पिता फादर की वो इतने ओपन हार्ट मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ। अगर आज वचन सुनते आप लोगों से कोई भी ऐसा जीवन बिताते हो, बाप बुला रहा है, आजा बेटा, आजा बेटिया। आपका फेलियर के बारे में सोचकर जिंदगी बर्बाद ना करो।
आपका दुख के बारे में सोचकर अपना जिंदगी बेकार ना करो। डेज एंड वीक्स और मंथ्स ईयर्स लच्छारी में नहीं जीना। मेरे पास तुम्हारे लिए जगह है। आज ये अब्बा फादर के घर से जब आप बाहर निकलते हुए आपके अंदर यही एनर्जी होना, मेरा पिता इतनी अच्छे है, उसके पास मेरे लिए जगह है, इसलिए उसका वचन सच्चा है। किसी आंखों ने, किसी कान ने, किसी का मन में भी ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसा ब्लेसिंग, ऐसे आशीष अब्बा पिता ने आपके और आपका फैमिली के लिए, आपका बेटिया के लिए, आपका बेटा के लिए, आपका मिनिस्ट्री के लिए, आपका फाइनेंस के लिए, आपका जॉब में, आपके घर में, आपके किचन में, आपका बेडरूम में, आपके वॉलेट में रखी है। हालेलुया। आखिरी में कहा जोर वाला उसको कब्जा करते हैं। कौन? अंदर से जोर लगाओ। ये पॉजिटिव का अब्बा पिता आपने रखी हुई ब्लेसिंग दे दे, हमें उससे ज्यादा नहीं। आपने आपके लिए, मेरे लिए रखी हुई उस ब्लेसिंग, उस आशीष मुझे दे। आमीन। हम ज्यादा नहीं मांगते। लो, मैं, आप मेरा पिता है, मेरे लिए रखा हुआ वो ब्लेसिंग आज से मुझे दे। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल, जॉन चैप्टर 12 वर्स 2। यहां पर हम पढ़ते बथनिया में वो परिवार ने, मार्था, मरियम और उनके खानदान के लोगों ने बड़ा एक फीस्ट रखे और मरियम संगमरमर की बहुमूल्य इत्र की बोतल तोड़कर वहां पर खुशबू अरोमा फैलाया। लिखा गया लाजरस was among those who are sit with him। हालेलुया। लाजर भी उसके साथ बैठे थे। किसके साथ? कब? अब याद रखें, पवित्र शास्त्र में इस परिवार के बारे में 2 किताब में लिखी है। एक है लूक के सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। वहां पर इस परिवार में लिखा गया, मार्था कंपेल्ड टू जीसस, यीशु को अपने घर में जबरदस्ती बुलाया, उसने सहभागी की, लेकिन मरियम उसके कदमों पर बैठ गई। आप देखिए, डॉक्टर लूका ने अच्छे छानबीन कर इस परिवार के बारे में लिखी है। वो घर में 3 जन थे, मार्था और मरियम के बारे में बताया गया, लेकिन लाजर के बारे में एक भी शब्द नहीं है लूक में, नहीं है। अभी कलीसिया का विश्वासियों के लिए उपदेश है। लूका की इंजिल में यह लाजर की गलती, एब्सेंट लाजर बने। कौन सा लाजर है? बोलिए। हिंदी में छुट्टी लाजर। कौन सा लाजर है? अभी इंडियन प्रीचिंग करेंगे। कौन सा लाजर है? आपके पड़ोस में कोई है? आपके घर में आज कोई छुट्टी लाजर बैठे हैं? बोलिए। बेटा होगा, बेटी होगा, दामाद होगा, बहू होगा। बहू का बात बोलते कुछ अम्मा लोग हंस रहा है। बोलो फादर साहब, अच्छा है, सॉरी है, कोई ना कोई छुट्टी लासर होगा। छुट्टी लासर लोग अभी ध्यान से सुनना। कौन सा लासर? बोलिए। मेरे स्वाद आप बहाना है। हालेलुया। हम देहाती छुट्टी लासर लोग अभी समझना, प्रभु का संगति को, प्रभु का फेलोशिप को बेकार नहीं, टाइम पास भी नहीं, छुट्टी नहीं मारना। ये लासर छुट्टी लासर बना, ऑप्शन लासर। उसके कारण अगला स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, फिर 12 का 2 में पहुंचेंगे। राइट? आमेन। क्योंकि इंडिया का सफर है, लंबी सफर है। आमेन। कभी कभी रोकना भी पड़ते। ये छुट्टी लासर बाद में मरीज लासर बना। कौन सा लासर? बीमार लासर। जो चर्च में
आराधना में, संगति में जो छुट्टी मारते हैं, फाइनेंस में मरीज, अपने नौकरी में मरीज, परिवार में मरीज। मरीज को कुछ खूबियां है कि नहीं? पगले है कोई खाने पर कड़वी लगते है नहीं, बुखार वगैरह ज्यादा है तो पानी भी बोलिए टेस्ट स्वाद नहीं है। छुट्टी लासरों का मरीज बनते हैं, बीमार बनते हैं, फिर उनको टेस्ट, भजन में भी टेस्ट नहीं, भजन में भी टेस्ट नहीं, आराधना में भी टेस्ट नहीं। आप अपना पड़ोसी को देखकर सोचे वो छुट्टी लासर तो नहीं है। आमीन। आप इसलिए मेरे साथ अपना पड़ोसी का हाथ मिलाकर मेरे बोलिए, नेबर अगले हफ्ते भी आना, टाइम पर आना। कुछ लोग बोले मैं नहीं आना, छुट्टी लासर नहीं होना। यह उपदेश है, क्योंकि आंखों ने नहीं देखा, कान ने, आमीन। छुट्टी लासर कौन सा लासर बनते पाई जी? हाँ, बीमार मरीज लासर। मरीज होने पर फिर थोड़ा गला भी खराब हो जाते है कि नहीं? आवाज भी खराब, टेस्ट भी खराब, बॉडी पेन, शरीर भी खराब। प्रभु का वचन में लिखा है ये मरीज लासर का संदेश भेजा। काफी विश्वास ऐसा है। उस समय संदेश, पास्टर जी, हाँ इंडिया में कभी कभी बुलाते पोस्टर जी। क्या पोस्टर है? हाँ, हमें ऐसा है, ये हम पर आपके देश में बहुत अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद। आधा रात को हमें, पास्टर जी आप ठीक है? आधा रात को क्यों नहीं ठीक है? कभी कभी ये मोबाइल हमें ऐसा परेशान करते, पास्टर जी दुआ करना मेरा इधर दर्द है। हमने भी प्रार्थना करते प्रभु उनका उधर का दर्द बंद हो। हमें क्या पता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब बीमार पड़ते रिंग पर रिंग, फोन पर फोन, सेल ग्रुप में, उसके बाद उसके ऊपर, उसके ऊपर, फिर पास्टर साहब, वो फिर उसके ऊपर। इवन वो उस समय ढूंढेगा, बेनहिन को भी ढूंढेगा। आमीन। छुट्टी लासर जब बीमार पड़े, आप बीमारी का कारण नहीं है छुट्टी। फाइनेंस में बीमारी, घर का रिदम बिगड़ गया, बच्चों में मैं तू, ये सारे का कोस यही है। बाप ने अंदर बुलाया, इतने आशीष दिया, छुट्टी मारना नहीं। पड़ोसी को बोले अगला हफ्ता छुट्टी नहीं मारना। अगर मैं नहीं बोलेगा तो कौन बोलेंगे? हाँ मैन, इसलिए हमारा कलीसिया डबल हुआ। हाँ मैं टीचिंग अच्छा दी। प्रभु का वचन में लिखा है, अभी कौन सा लासर था? नहीं पगले, हाँ छुट्टी लासर, कुट्टी नहीं, छुट्टी लासर। उसके बाद बीमार लासर, यीशु को संदेश भेजा। यीशु ने क्या जवाब दिया? अरे मैं गया तो ये एब्सेंट था, मैं भी थोड़ा एब्सेंट हो जाऊं। अगर यीशु एब्सेंट हो गया, हाँ 3 दिन वो गया नहीं, जॉन में लिखा है 3 दिन वो, अरे तू छुट्टी मार दिया तो मैं भी, अब्बा पिता छुट्टी मार दिया तो बस आपका जिंदगी छुट्टी। हाँ, मसीहा ने छुट्टी मार दिया लासर जिंदगी भर के लिए। आपका प्रोजेक्ट में छुट्टी नहीं होना, आपका इनकम में छुट्टी नहीं होना, आपका रिलेशन में छुट्टी नहीं होना। काफी परिवार आधा रात को भी बुलाते, हम आंसू के संग बोलते कितना फैमिली प्रॉब्लम्स, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठते, तब कहीं ना कहीं जाकर सोल्व करते, कारण कहीं ना कहीं छुट्टी मारा। मेहरबानी करके हाथ जोड़कर बोल रहा है, फेलोशिप से छुट्टी, संगति से छुट्टी। नाराज तो नहीं है ना? आमीन।
याद रखे, छुट्टी लासर अगला, बीमार लासर, यीशु छुट्टी मारा, अभी क्या बना? मुर्दा लासर। कौन सा लासर है? नहीं, पड़ोसी क्यों देख रहे, मुझे देख कर बोलो। मैं तो इंडिया से आए, आप लोग कल भी अगले हफ्ता भी रहना। सिम्टम देखो, छुट्टी मारने के कारण डाउन होते होते कौन सा? मुर्दा लासर। ये मुर्दा को एक स्पेशलिटी है, जो मर जाते हैं फ्रोजन हो जाते, अकड़ जाते है नहीं। हाँ, अब मेडिकल वालों को पता है, काफी लोग मरने के बाद हाथ वार तोड़ कर सीधा करना पड़ते, ठीक है कि नहीं? आपके फ्रीजर में रखा हुआ फिश वार बाहर निकालते, फ्रोजन हो जाते हैं। ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। काफी बच्चे काफा परिवार में, पंजाबी में बोलते अकड़। कौन अकड़ जाते हैं? छुट्टी लासर। बीवी से अकड़ते हैं, बच्चों से अकड़ते हैं, घर जहां काम करते हैं वहां पर भी अकड़। तू कौन है बोलने वाला? मैं सब कुछ जानता। अकड़ वालों को यही है ना। बोलिए, 1 by 1 स्टेप। हाँ मैन, छुट्टी मारने के कारण अभी अकड़ में। आमेन। अकड़ वाला किसी का नहीं मानते। हालेलुया। गोल्ड बोतल में है तो भी पीते रहते, फीजी गोल्ड। हाँ, पौआ बार बार चटनी के साथ चाटेंगे अकड़, क्योंकि मुर्दा हो गया। आराधना नहीं, आत्मा नहीं, भजन नहीं, वचन नहीं, संगति नहीं, अभी क्या है? अकड़। वासन कौन है मुझे करेक्ट करने वाला? बोलते इंडिया में, इधर का मुझे पता नहीं। चर्च कमेटी क्यों मुझे बातें किया? अकड़ वाला। पत्नी भी बोलेगा तो मेरे से थोड़ी पढ़ा लिखा है। अकड़ वाला। ओबे इज बेटर, वही है बेटर। लेकिन जब एब्सेंट मारते, ओबे नहीं है, ओबीडियंस भी नहीं, क्या हो जाते? चर्च से अकड़ेगा, घर में अकड़ होगा, नौकरी का जगह पर अकड़ होगा। अभी कभी कभी चर्च में आ गया तो भी ऐसा बैठेंगे, जो करना कर लो। सच है या नहीं? बोलिए। रिवाइवल प्रीचिंग नहीं, मैं दिल से बातें कर रहा। काफी लोस्ट सोल है, उद्धार पाया हुआ काफी विश्वासी लोग पिछले डोर से चले गया, इस कारण बोल रहा है। हमारे घर में एक भी छुट्टी लासर नहीं होना, क्योंकि अकड़ में पहुंच जाते। ये अकड़ लासर के बारे में अगले कहा गया। हालेलुया। उसकी सखी बहन मार्था ने कहा, प्रभु मर गया, 3 दिन हो गया, कार्यक्रम हो गया, बदबू। अभी ये लासर क्या बना? बदबू लासर। घर के लिए बदबू, मां बाप के लिए बदबू, चर्च के लिए भी, यूथ मिनिस्ट्री के लिए भी, कोयर के लिए भी, क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए भी। सिम्टम कहां से शुरू हुआ? आप देखिए, वचन ऐसा पढ़िए। हालेलुया। मार खाकर पड़ा, मसीह विरोधी ने खूब पिटाई किया और बेहोश होकर नीचे गिरे, शू के साथ लात मारे, पैर हाथ पैर में उठाकर झाड़ी में फेंके। इसलिए बोलते हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, उसके घर का लोगों ने गवाही दिया, मेरा एक ही भैया है। अभी उनका जिंदगी क्या है? बदबू है। अरोमा बहने वाला था, खुशबू में आने वाला था। प्रभु के संगति से एब्सेंट रहने के कारण अभी क्या है? बदबू। मुंह से बदबू, गालियां, मुंह से बदबू। हाँ, पौआ की, मुंह से बदबू, गलत बोलने का, दिमाग में बदबू, गलत सोचने का, ड्रग्स में, गंदगी में, रिलेशन में, रिश्तेदार में, बंधु मित्रों में,
हल सिंबल बन गया। क्या है? बदबू बन गया कि नहीं? आपका बाइबल में है कि नहीं? अभी खत्म नहीं हुआ। कहां से यह परंपरा शुरू हुआ? एब्सेंट। इसलिए आपके पड़ोसी का हाथ मिलाकर बोले, नेबर बोलिए अगले हफ्ते भी आना, टाइम पर आना, ताकि हम बदबू लासर ना बने। हालेलुया। क्या नहीं बनना? आमीन। ये कहां से कहां तक पहुंचे? बदबू लासर। आखिरी में लोगों ने परेशान हो गया, उसको कहां कर दिया? कब्र के अंदर रख के स्टम्बलिंग ब्लॉक लगाकर बोला, हमारे और हमारा खानदान की नाक काट दिया, रहने दे, आउट। आउट कर दिया कि नहीं? आमीन। घर से, खानदान से, जिंदगी से हमेशा के लिए आउट कर दिया। आज भी इंडिया में ऐसे काफी लोग हैं, घर से, समाज से आउट कर दिया, भड़क रहा। हालेलुया। क्या बनकर? बदरू बनकर, बेकार बनकर। हालेलुया। उन्होंने बड़ा सा पत्थर लगाकर बोला, ये बदबू कभी बाहर। अगर आज आप ऐसे हालात में हो, आपके घर के लोग, आपका समाज के लोग, आपके प्रियजन ऐसा एक जगह पर हो, मुर्दा की, लोनलेस की, सबके साथ कट ऑफ होकर बेकार की, लाचार की, बदबूदार जिंदगी में हो, एक यीशु है, एक प्रिंस ऑफ पीस है, जिसके पास मृत्यु और अथोलों का कुंजी है, जिसने असंभव को संभव में बनाते हैं। हालेलुया। वो ये नहीं देखते हैं मेरा कितना चुट्टी मारा। हालेलुया। वो आपके लिए रो रहा। ये चुट्टी लासर लोग केवल अपना खानदान को नहीं रुलाते हैं, बंधु मित्रों को भी नहीं, अब्बा पिता को भी रुलाते हैं। यीशु मसीह रोया किसके कारण? आपकी एब्सेंट के कारण। यीशु मसीह रोया आप एब्सेंट होकर ऐसे हालात में गुजरने के कारण। प्यारो, कभी छुट्टी ना मारे, यीशु को दोबारा रोना ना पड़े। यीशु को रुलाया क्योंकि यीशु उनसे प्यार करते थे। यीशु आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो दयालु परमेश्वर ने कहा पत्थर को हटा दे। नाम लेकर बोला, लाजर बाहर आया। हालेलुया। बाहर आ, तेरा छुट्टी खत्म हो गया, तू बाहर आ। आज यहां पर पीछे, आगे, बाइक सीट में बैठे हर एक से यही बोलते, छुट्टी से बाहर आ, मेरे पास एक जगह है। आमीन। मैं तुम्हारे लिए जो तैयार किया, किसी आंखों ने, किसी कान ने, अल्लाह किसी के मन में भी। आमीन। मार्था कभी नहीं सोची थी, मरियम एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बाहर आए। हालेलुया। उनके कफन खोल दिया गया, नेक्स्ट वीक में उनके घर में बड़े भोजन रखे। आमीन। हालेलुया। अरोमा फैल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह और उनके चेले बैठे थे, वही पंक्ति में लाजर भी बैठा था। अच्छा खाना सारे परोस रहा था। ये लाजर अपने नवाला निकाला, चावल हो, दाल हो, जो कुछ भी हो। हालेलुया। उनकी आंखों से आंसू गिरा, उनके मुंह के अंदर वो भोजन नहीं गया, वो मसीहा की ओर ताकते रहा। अगर यीशु नहीं होता, मैं यहां नहीं होना था। अगर यीशु नहीं होता, मैं एक न्यू क्रिएशन नहीं होना था। यीशु आपका धन्यवाद हो। आंसू के संग भिगोया, उनके नवाला, उनका रोटी का टुकड़ा या उनके जो भी चावल है, दाल है, आंसुओं से भरे, उनका मुंह में नहीं गया। बोला, प्रभु तू कितना महान, तू कहां से क्या नहीं बना सकते। पिघले हुए, बदबूदार, बेकार, लाचार मुझे वहां से उठाकर एक नया जिंदगी दिया, आपके पंक्ति में बैठने का लायक मुझे समझ। इससे बढ़कर क्या प्रभु अपना बच्चों के लिए जो तैयार किया, किसी कानों ने, किसी आंखों ने, लाजरस का भी मन में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। प्यारो, हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। आज
आप निराशा लेकर आया होगा, आप दुख की टिंडोरा लेकर आया होगा। चाहे आपके परिवार में ऐसा कोई ना कोई लाशरस होंगे, आपके खानदान में ऐसा कोई ना कोई लाचार व्यक्ति होगा। आज यीशु बुला रहा है, हालेलुया, आपको बुला रहा है। निराशा नहीं होना। आपका जर्नी फेलियर टू फेलियर्स के लिए होगा। आपका जर्नी घोर अंधकार की तराई में होगा। आप सोचते मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं करते, आप सोचते मेरा कोई कदर नहीं करते, आप सोचते मेरे बारे में कोई सोचते नहीं। सोचने वाले एक अब्बा पिता जिंदा है। आपका सोच से बढ़कर, आपका विचार से बढ़कर, आपको आंसुओं की तराई से निकालकर उत्सव में बदलने के लिए, बिलाप को नृत्य में हालेलुया बदलने के लिए, हालेलुया बदबू से खुशबूदार बनाने के लिए यीशु बुलाते। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरा गला थोड़ा बैठने के कारण मैं दिल से आपसे बातें करते। आपका शोक, दुख, संकट, फेलियर, निराशा का सब कुछ लेकर उस बाप के पास आए। वो आपको गले लगाकर तैयार किया हुआ एक बैंकेट का सजाए हुआ एक गोल्डन प्लेस, आपका एक्सपेक्टेंस से बढ़कर एक जगह रखी है। ओ अब्बा पिता ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, मैं तुम्हारे लिए जगह करने तैयार कर रहा। वो प्रिपेयर किया है, आपको बुला रहा है। उसके हाथों में हमें समर्पित करें, उसकी महिमा हो, उसके हाथों में हमें समर्पित करें। हालेलुया।